दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं और आप कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों ये हमारा 4वां भाग है। यदि आपने पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन 3 भागों को भी देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिला हुआ है, आप इनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। तो दोस्तों ये घोषणा हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा देखिए पेट्रोल और डीजल के रेट में काफ़ी हाई रेट वृद्धि की गई है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त किस राज्य में हुए। तो दोस्तों ये जो दुर्घटना है ये मध्य प्रदेश में हुई थी। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड से वे कौन से वीर सपूत थे जो इसी तरह की विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारत को किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से समाप्त करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई। तो सही आंसर है 2027। अगला प्रश्न हमारा है, यूपीएससी ने भारत का अगला औद्योगिक महानियंत्रक के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है। तो सही आंसर है राजीव कुमार रघुवंशी। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किस राज्य में स्थित बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। तो सही आंसर है इसका केरल। अगला प्रश्न हमारा है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार $1 और $5 की करेंसी में किन महिलाओं के सिग्नेचर को छापा गया है। तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्री परिषद बैठक में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे। तो सही आंसर है एस जयशंकर। दोस्तों एस जयशंकर की बात करें तो ये वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है। चलिए दोस्तों यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हमारा होगा। तो इसका सही आंसर है केजी साजी और सिद्रा अमीर। चलिए दोस्तों आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि नाबार्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है। बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। दोस्तों जिस तरह से आप अभी मेहनत कर रहे हैं इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर एक ना एक दिन मंजिल आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो सही आंसर है मेघना अहलावत। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया में कुल कितने मामले दर्ज किए गए। तो सही आंसर है 247 मिलियन। दोस्तों चलिए आप मुझे यहाँ से कमेंट करके बताइए कि मलेरिया जो रोग है ये किसके कारण से फैलता है, जीवाणु, विषाणु या फिर फंगी या कवक। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने रशीद रोवर नामक अपना पहला चंद्र अंतरिक्ष मिशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। तो सही आंसर है फाल्कन 9। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ। तो दोस्तों यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं, देखिए IND से इंडिया और KAZ से कजाकिस्तान। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है। तो सही आंसर है 88। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संयंत्र द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया। तो सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही आंसर रहेगा उपरोक्त दोनों।
नया प्रश्न हमारा है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही आंसर है ईशान किशन। दोस्तों यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक एक दिवसीय मैचों में किसके द्वारा लगाए गए हैं? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका है 11 दिसंबर। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है ओमान। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि धर्म गार्जियन नाम से एक युद्धाभ्यास हम किस देश के साथ में करते हैं? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, बैडमिंटन टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर है विक्टर एक्सेल्स जो कि डेनमार्क से हैं। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इसका है मेघालय। दोस्तों चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टीबी जो रोग है ये किस कारण से होता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो सही आंसर है 6.25%। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है गोवा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना है? अगला प्रश्न हमारा है, हुरन ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत सूची में किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 5वें स्थान पर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालय में पाई जाने वाली कौन सी औषधि को अपनी रेड लिस्ट में जोड़ा है? तो सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रश्न दोस्तों हमारा है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मूल की किस महिला को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुष्मिता शुक्ला। नया प्रश्न हमारा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है कृष्णा बबिलाला। बर्ड वॉचर्स की टीम ने किस राज्य में ब्रेन बेबलर पक्षी की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। स्पेस है। नया प्रश्न हमारा है, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में किस संस्थान द्वारा नामक क्वाड्रिवेलेंट टीका लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सही आंसर है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर है फ्रांस। नया प्रश्न हमारा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अंडर 18 महिला टीम ने एशिया रग्बी आंसर है रजत पदक। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, इंडिया इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस के अनुसार पुरुषों की तुलना में भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना कितने प्रतिशत कम है? तो सही आंसर है 15%। हमारा नया प्रश्न है, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है आदित्य मित्तल। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वर्ष 2022 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा बना? तो सही आंसर है टाटा IPL।
नया प्रश्न हमारा है इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है दुबई। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी कौन सी बन गई है? तो सही आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का 39वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो सही आंसर इसका है इंडोनेशिया। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है स्वच्छता कर्मचारियों के उत्थान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना शुरू की है? तो सही आंसर इसका है मदुरै। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मदुरै को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में हुई? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। चलिए दोस्तों वाराणसी बताइए किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोचिन मुजरेस नेल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों